हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिस स्कॉलर्स। पिछली 5 क्लास हमने सिंप्लीफिकेशन की कंप्लीट करा दी है। आज 6वीं क्लास है सिंप्लीफिकेशन की। तो आप पिछली 5 क्लासेस आपने नहीं देखी है तो उन क्लासेस को आप जाकर के कंप्लीट देखिए। उसके बाद आपको समझ आएगा सीक्वेंस वाइज की कैसे क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले उन क्लासेस को देखिए, फिर इस क्लास पे आइए। तो क्या होगा, आपको सीक्वेंस समझ में आएगा, सिंप्लीफिकेशन में चल गया। ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, इतना कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिए। सर्च इंडेक्स जाकर के देख लीजिए, परसेंटेज देख लीजिए, नंबर सिस्टम पूरा पड़ा है वो देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पार्ट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक्स। तो आप इन चीज़ों को देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम प्रतिबद्ध हैं, आप भी प्रतिबद्ध हो जाइए, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होइए, करते रहिए। हम आपको उसमें कितनी सहायता कर सकते हैं तो वो हम करेंगे, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बस इतना है कि अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें। ठीक है, तो आज का हम देखते हैं कि पिछली जब क्लासेस थी थोड़ी सी रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल टू क्या था, 320। ये था। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, पीछे रिवर्स चलेंगे। रिवर्स क्या चलेंगे, इसमें हम रिवर्स चलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस के 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 324। 324 किसका क्यूब होता है, 18 स्क्वायर होता है 18 का हो जाएगा। और रिवर्स आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, इसमें से माइनस के 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16। माइनस के 2 करेंगे 16 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। नहीं, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा। पूछ क्या रहा था आपके, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। अगर आपको पता है कि x प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 दिया हो, माइनस पूछ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछेगा। आपको पता है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 दिया हो, तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा, 76 होगा। ये मैंने बताया था, क्या होगा, 76 होगा। सीधे सीधे चलिए। फिर मैंने आपको बताया कि हम रिवर्स चलते हैं। ये चीज़ हमने देखा कि इधर से आए थे 76 आ गया, ये 324 पे 76 पे आ गए। अगर हम रिवर्स जाए तो क्या ये चीज़ प्राप्त होगी हमें, तो वो चीज़ हम देखेंगे क्या होगा कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 4 दिया। यानी इसका जब हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ से, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स यानी माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। एक्स से एक्स कट जाए तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 उधर जाएगा, कितना हो गया, 18। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 18 हो गया। फिर से इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 324। 324 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो उधर जाएगा, तो कितना हो गया, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 322। यानी यही चीज़ हम यहाँ से चले थे तो हमें ये चीज़ निकाल के लाए, और यहाँ से चले तो हमें ये चीज़ प्राप्त हो गई। नहीं कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। तो ये चीज़ समझ में आ गई, मिटा दें इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप ना कहीं एक चीज़ आपको याद होगा, जब वैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें रूट एक्स की वैल्यू बहुत पूछी जाती है। इसकी वैल्यू पूछी जाती है रूट एक्स, लेकिन रूट एक्स की वैल्यू हमें बहुत पूछी जाती है। ठीक है, अब देखिए, हम जानते हैं कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अगर k दिया है, तुम्हें पता था x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है। तो क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। तो रूट 5 कैसे हो जाएगा, रूट 5 ऐसे हो जाएगा कि इसकी वैल्यू होगी तुम्हारी, इसकी वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, के स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 4, के स्क्वायर प्लस के 4, इसमें 1 रखेंगे, इसमें 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट 5। रूट के स्क्वायर प्लस के 4 होगा तो रूट 5 आ जाएगा। जी बिल्कुल, रूट 5 आ जाएगा। रूट 5 आ जाएगा तो देखिए a और x कितना हो गया, 2x। इस x से 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स कट गया तो क्या मिला, मैं रूट 5 प्लस के 1 ये मिला। x की वैल्यू क्या आई, रूट 5 प्लस के 1 अपॉन 2।
अब रूट एक्स पूछा तो क्या रूट एक्स पूछा तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स इक्वल टू रूट 5 प्लस के 1/2। समझ में आ गया, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर x माइनस 1/x इक्वल टू 2 दिया है, x माइनस 1/x इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है, तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 8। और रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2√2 लिख देंगे जी, ठीक है। ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हुआ है, 2√2 प्लस के 2। अब मुझे बताइए 2√2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, यानी इस 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x इक्वल टू √2 प्लस के 1। अब x इक्वल टू √2 प्लस के 1, यानी कि रूट एक्स की अगर वैल्यू पूछी तो रूट एक्स इंटू इस पर लगा देंगे रूट, यानी क्या रूट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √2 प्लस 1। अब आपसे कभी कभी क्या होता है 1/√x भी पूछ लेता है, तो क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस 1। समझ में आ गया, ये चीज़ आ गई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, रूट एक्स और 1/√x की वैल्यू ये हो, ये चीज़ समझ में आ गई। नहीं, x माइनस 1/x इक्वल टू 1 है, तो x प्लस 1/x इक्वल टू √5 हो जाएगा। 1/x से 1/x कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस में है, तो 2x इक्वल टू √5 प्लस 1, x इक्वल टू √5 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो रूट एक्स की वैल्यू होगी √5 प्लस 1/2। ऐसे ही x माइनस 1/2 इक्वल टू 2 दिया है, तो x प्लस 1/2 2√2 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा इक्वल 2√2 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो रूट एक्स इक्वल टू √2 प्लस 1 और 1/√x इक्वल टू 1/√2 प्लस 1 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये चीज़ समझ में आई। हटा दें इसको, मिटा दें इसको, हंसरते हैं, चलेंगे आगे, चलते हैं, बढ़ते चलते हैं, ठीक है, मिटाते हैं। देखिए हमारी जो चाहत है वो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगाना और आपको अपने पथ की तरफ अग्रसर है वो मंजिल दिलवाना, ठीक है। तो चलते हैं, हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, हम भी जानते हैं, पर लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए। चलते हैं आगे। अब देखिए, अगर कहीं आपको x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिया, ये कॉन्सेप्ट बहुत चलते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दिया हो, √3 दिया हो, और आपसे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछी जाए। क्या दिया है, x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिया है, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू। अब x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है, x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है, तो मुझे बताइए कि x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, k3 माइनस 3k, k3 माइनस 3k, तो k की वैल्यू क्या है, √3, तो निकल जाएगा √3 इंटू √3 माइनस 3 इंटू √3, 3 इंटू √3 से 3 इंटू √3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0। यानी कि अगर ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है, तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, देन x³ प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हमें बताइए कि x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू हो गया तुम्हारा 0, हो गया तुम्हारा 0, तो यहाँ पर कर दिए इसको मल्टीप्लाई। कॉन्सेप्ट देखिए क्या है कि मल्टीप्लाई बाई x⁻3, x⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x⁻³ इंटू x⁻3 प्लस 1/x⁻³ इंटू x⁻3 इक्वल टू 0 इंटू x⁻3। x⁻³ से x⁻³ कट जाएगी, ये तो 0 ही हो जाएगा। ये तुम्हारा मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, तो x⁻6 प्लस के 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। क्या कॉन्सेप्ट मिला है, x⁻6 इक्वल टू माइनस के 1। अगर आपको कहीं x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिया हो,
एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 3 दिया हो तो एक्स 6 इक्वल टू माइनस 1 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। हमने एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू निकाली, क्या 0, यहाँ पे हो गया 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि k3 माइनस k3 के, तो k3 माइनस k3 के होगा तो उसमें वैल्यू पुट की तो 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, 3 रूट 3 से 3 रूट 3 कट गया, क्या हो गया 0। समझ में आ गया। फिर एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू अगर 0 हो गया तो मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू इक्वल टू 0 इंटू एक्स क्यू, 0 का 0 से हो जाएगा, एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया तो एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू है तो क्या है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है पावर भी सेम है तो ऐड हो गया, एक्स की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, एक्स की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स की पावर 6 1 कर गया क्योंकि प्लस का है तो 0 के इक्वल टू जाएगा तो माइनस के 1 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 6 इक्वल टू माइनस के 1। यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। सीधा फंडा है, अगर कहीं आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 3 दिया है तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 3 आया है तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू तो 0 होगा और x की पावर 6 इक्वल टू माइनस के 1 में आ गया। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 3 दिया है तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू 0 होगा, x की पावर 6 इक्वल टू माइनस के 1 होगा। समझ लीजिए, आगे चलें, मिटा दें इस कॉन्सेप्ट पे, कुछ सवाल देख लेते हैं, धमाकेदार चलेंगे भाई बिल्कुल। समझ लीजिए हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को देखिए। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 3 है, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 3 है तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू 0 होगा और x की पावर 6 इक्वल टू माइनस 1। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन कैसे बने कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू दिया है रूट 3, तो x की पावर 99 x की पावर 99 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 99 की वैल्यू बताएं। अब मुझे बताइए, हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि x की पावर 6 इक्वल टू माइनस 1 है, सिंपल फंडा है, x की पावर 6 इक्वल टू क्या है माइनस 1 है, तो हमें इसमें ये चीज छांटनी पड़ेगी, क्या इसमें 6 के मल्टीपल में कोई चीज निकल के आ सकती है। देख लेते हैं, अगर 6 के मल्टीपल में कोई चीज निकल के आई तो हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। x की पावर 96 इंटू एक्स की पावर की लिख सकते हैं, 96 इंटू 3 99 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 96 इंटू एक्स की पावर 3 हो जाएगा। 96 16 16 16 16 16 32 16 43 16 14 16 पंजे 80 16 पंजे 80 16 छिंगे 96, यानी कि क्या हो जाएगा x की पावर 6 इंटू 16 एक्स की पावर 6 इंटू 16 एक्स की पावर 6 इंटू 16 माइनस 1 की पावर 16 16 16, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 96 इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि 16 है क्या है इवन पावर है, इवन पावर में बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो क्या बचा एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू। अब आपको पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस इक्वल टू रूट 3 है, तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, क्या होती है 0 होती है, तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। समझ में आ गया। हम देख लीजिए x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 3 है, तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0 होता है और x की पावर 6 इक्वल टू माइनस 1 होता है, ये हम समझ में आता है। तो क्वेश्चन क्या था, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 3 है, तो x की पावर 99 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 99 की वैल्यू हमें बताएं। हमें पता है कि x की पावर 6 इक्वल टू माइनस 1, तो हम इसमें 6 के मल्टीपल में ढूंढ गए कि 6 के मल्टीपल में कुछ चीज़ मिल जाए, तो हमें क्या मिला x की पावर 96 इंटू एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 96 इंटू एक्स क्यू। 96 क्या होता है 16 छिंगे 96, तो x की पावर 6 की पावर 16
कर दिया तो x की पावर x की पावर कितना 96 इक्वल टू 1, तो x की पावर 96 इक्वल टू 1 की वैल्यू होगी 1, तो ये भी 1 ये भी 1, तो x क्यूब प्लस 1 ऊपर x इक्वल टू क्या होता है 0, कॉन्सेप्ट में कर ही दिया है, तो x क्यूब प्लस 1 ऊपर x इक्वल टू क्या होगा 0 होगा इफ x प्लस 1 ऊपर x इक्वल टू √3 दिया गया हो तो। समझ में आ गया? मिटा दें इसको, मिटा दें, आगे चलें आगे। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू दिया है √3, तो x की पावर 17 प्लस 1 अपॉन x की पावर 17 इक्वल टू, देख x की पावर 17 1 अपॉन x की पावर 17, हम जानते हैं कि x की पावर 6 इक्वल टू -1, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो x की पावर 6 इक्वल टू -1। अब मुझे बताइए 6 के मल्टीपल में या तो 12 होगा यहाँ पे या मल्टीपल में 18, ठीक है। 18 लाने के लिए हम क्या करेंगे, x से भाग देंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स की पावर 17 बटे x, ये चीज़ आ जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा x बटे x की पावर 18, x इंटू एक्स की पावर 17 इंटू एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर 18 बटा x, इसको मल्टीप्लाई देंगे 17 ही आ जाएगा, ठीक, प्लस x बटा x की पावर 18, इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब मुझे बताइए 18 है तो 6 क्या हो जाएगा, x की पावर क्यूब, x की पावर 6 इंटू क्यूब इक्वल टू -1 इंटू क्यूब कर देंगे, तो x की पावर 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। यहाँ रखेंगे x की पावर 18, अगर हम यहाँ रखेंगे x की पावर 18 अगर यहाँ रखेंगे -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन x, ठीक है, प्लस यहाँ रखेंगे तो 1 अपॉन -x, माइनस में क्यों होगा, ऊपर x है ना, ऊपर x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1 अपॉन x। अब x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है √3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -√3। समझ में आ गया, आंसर क्या आ गया √3। दैट इज क्लियर। क्या पूछ रहा था आपसे, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू √3, तो आपसे क्वेश्चन किया कि x की पावर 17 प्लस 1 अपॉन x की पावर 17 इक्वल टू क्या होगा। अब हम देख रहे हैं x की पावर 6 इक्वल टू -1 है, तो हम जानते हैं कि इसको 6 के मल्टीपल में चीज़ें लानी पड़ेंगी। अब 6 के मल्टीपल में या तो 12 है या 18 है, 17 के लगभग, तो क्या करेंगे 18 लाने के लिए हम क्या किया, x का मल्टीप्लाई कर दिया, x का क्या कर दिया डिवाइड, x इंटू एक्स की पावर 17 अपॉन x प्लस x अपॉन x की पावर 17 इंटू x, इसका मल्टीप्लाई पावर हो जाएगा x की पावर 18 बटा x प्लस x अपॉन x की पावर 18 इक्वल टू -1। तो जब इस x की पावर 18 की वैल्यू -1 है, यहाँ पे तो -1 अपॉन x हो गया, यहाँ पे माइनस रखेंगे तो माइनस ही है, माइनस की x हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा, तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है √3, तो √3 तो माइनस के √3 आंसर आ गया। समझ में आ गया, माइनस के √3 आंसर आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आई ही नहीं आई, आ गई समझ में, मिटा दें। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन है एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √3, सीधा सिंपल है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या दिया √3 दिया है, तो पूछ कह रहा है आपसे x की पावर 96 प्लस x की पावर 94 प्लस x की पावर 92 प्लस x की पावर 90 प्लस x की पावर 88 प्लस x की पावर 86 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। x की पावर 6 इक्वल टू -1, x की पावर 6 इक्वल टू क्या होगा -1 होगा। अब मुझे बताइए x की पावर 16, ठीक है, प्लस x की पावर 10, मान लीजिए x की पावर 16 प्लस x की पावर 10, ठीक है, बिल्कुल मान लीजिए। इसमें से हम अगर x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 10 प्लस x की पावर 10 करते हैं, जमा x की पावर 10 करते हैं, तो x की पावर 10 अगर हम ले लेंगे
तो x की पावर कर देंगे, x की पावर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 10 माइनस के यहाँ -1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के x की पावर 10 प्लस x की पावर 10। तो x की पावर 10 से x की पावर 10 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अगर ऐसा होता है तो हमें पता है कि क्या होगा, जिस भी टर्म का अंतर 6 होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जिस भी टर्म का अंतर आपस में 6 होगा वो आपस में कट जाएंगे। जैसे कि 96 × 19 96 और 19 आपस में कट जाएंगे। 94 और 88 ये भी आपस में कट जाएंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है 6 है। 92 और 86 ये भी आपस में कट जाएंगे क्योंकि इनका डिफरेंस 6 है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। समझ में आ गया? इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या मिला, x + 1/x √3 है तो हम जानते हैं x की पावर 6 × -1 होता है। तो हमने देखा कि x की पावर 16 प्लस 16 के टर्म में जाएगा 96, तो x की पावर 16 प्लस x की पावर 10, हमने x की पावर 6 अलग कर लिया, x की पावर 10 अलग कर दी, प्लस 1 x की पावर 10। x की पावर 6 की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस की x की पावर 10 प्लस x की पावर 10 कट जाएंगे, आपस में 0 हो जाएगा। तो हमें इससे क्या अंदाजा लगा, हमें इससे अंदाजा लगा कि इस टर्म में जिस भी टर्म के बीच का डिफरेंस 6 होगा, जिस भी टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा 6 होगा, वो टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगे। तो देखो 96 और 90 के बीच का टर्म क्या है, डिफरेंस कितना है 6 है। 94 88 के बीच का डिफरेंस 6 है। 92 और 86 के बीच का डिफरेंस क्या है 6 है। तो ये 6 आपस में कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट में कमेंट करिए। आगे चलते हैं। a माइनस के b प्लस के 5 = दे रहा है 0 और पूछ रहा है कि x माइनस a का होल पावर क्यूब -1/x माइनस a का होल पावर क्यूब की वैल्यू क्या है। अगर हम इसको x माइनस a को हम मान लें m, x माइनस a को हम m मान लें, ये क्या हो जाएगा x m का पावर क्यूब -1/m का पावर क्यूब, ठीक है हो गया जी। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब a माइनस b = क्या दिया है, a माइनस b = प्लस के 5 = क्या दे रहा है 0 दे रहा है। और एंड यहाँ पे दिया था x माइनस a और x माइनस के b = दे रहा था 1। यहाँ पे ये चीज़ और दी थी, सॉरी थोड़ा लिखना भूल गया था। ये टर्म हमने निकाली, फिर इसको बोलते हैं कि a माइनस b प्लस 5 = 0, x माइनस a और x माइनस b = क्या दे रहा था 1 दे। अब मुझे बताइए कि x माइनस a = क्या है m, बिल्कुल m होता है, ठीक है m होता है। और यहाँ पे अगर हम देख लें, अगर हम माइनस के b की वैल्यू यहाँ पे निकालें तो माइनस के 5 हो जाए 0 हो जाएगा। तो m तो x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के b की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस के 5 = क्या हो जाएगा x माइनस a की वैल्यू क्या है m, तो m इंटू m माइनस 5 = क्या हो जाएगा 1। तो m माइनस 5 = क्या हो जाएगा 1/m, क्या हो जाएगा m माइनस 5 = क्या हो जाएगा 1/m। तो 1/m माइनस क्या हो जाएगा, अगर इस m को उधर ले जाए, अगर यार इस m को लेके आए 5 को उधर ले जाए तो m माइनस 1/m = 5 हो जाए। m माइनस 1/, यानी कि m 1/m को इधर ले आए, m को उधर ले जाए तो m माइनस 1/m = 5 होगा। हमें पता है, मैंने बताया था कि अगर m x प्लस माइनस 1/x = 5 दिया तो इसकी वैल्यू क्या होती है 140 होगा, 140 होगा। क्यों, अगर m माइनस 1/m दिया है और m क्यू माइनस 1/m क्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू अगर 5 है तो इसका आंसर 140 है। समझ में आ गया, इसका आंसर 140 है। अब समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कि a माइनस b प्लस 5 = 0 एंड x माइनस a x माइनस b = 1। तो x माइनस a का होल क्यूब माइनस 1/x माइनस a का होल क्यूब = क्या है। हमने x माइनस a को m के इक्वल मान लिया,
एम के इक्वल मान लिया, यहाँ पे भी एम पुट कर दिया, यहाँ पे भी एम पुट करते, क्या आ गया एम क्यूब माइनस 1/m। आगे अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है x माइनस ए इक्वल टू, तो m दिया ही है, ये बिल्कुल m इंटू। अब यहाँ पे हमने माइनस बी की वैल्यू निकाली, क्योंकि माइनस बी दिया है, माइनस बी की वैल्यू निकाली, x हमने x माइनस ए के टर्म में चीज लानी है, क्या लानी है, x माइनस ए के टर्म में चीज लानी है। तो x माइनस ए के टर्म में चीज लाने के लिए हमें b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो b की वैल्यू हमने निकाली, तो माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी की वैल्यू आ गई माइनस ए माइनस के 5। तो माइनस बी की वैल्यू माइनस ए माइनस के 5 है, तो हमने रख दिया x माइनस ए माइनस के 5, और ये टर्म x माइनस ए है जिसकी वैल्यू भी m होगी, तो m इंटू एम माइनस 5 इक्वल टू, तो m माइनस 5 इक्वल टू 1/m हो गया, तो m उधर गया तो बटे में चला जाएगा, अब बटे की चीज इधर लेके आया तो m माइनस 1/m इक्वल टू 5, तो m माइनस 1/m की वैल्यू 5 दी है, तो m क्यू माइनस 1/m की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। ये टर्म मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, याद होंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा m क्यू माइनस 1/m की इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, समझ में आ गई, मिटा दें। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम सेशन खत्म करेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहा है आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू दिया है, तो एक्स की पावर एक्स प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 का होल क्यूब की वैल्यू बताइए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 5 दिया है, तो एक्स प्लस 1/3 की वैल्यू प्लस 1/x प्लस 3 का होल क्यूब इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या मान लिया हमने, m प्लस 3 इक्वल टू हमने m मान लिया, एक्स इक्वल टू क्या हो गया m माइनस के इक्वल टू क्या हो गया m माइनस के 3। अब यहाँ पे रखेंगे तो m माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस m माइनस के 3 इक्वल टू, इसको बोलेंगे तो m का स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 3 दूनी 6 6m 6m प्लस m माइनस के 3 इक्वल टू 5, ठीक है। अब m स्क्वायर इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6m में से कितना बचेगा 5m इधर भी आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के 8 इक्वल टू 0, माइनस के 8 इक्वल टू 0 कितना बचेगा m 1 बचेगा, तो m स्क्वायर माइनस के 5m और प्लस के 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब m स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल टू माइनस के 5 प्लस के 5m हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा 5m m हो जाएगा, m से इसमें क्या दे देंगे भाग दे देंगे, m से भाग देंगे, m से भाग दे देंगे, m से इसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा m/m प्लस 1/m इक्वल टू 5m/m, 5m से 5m कट गया, स्क्वायर एक स्क्वायर से एक m कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा तुम्हारा m प्लस 1/m इक्वल टू 5। हम जानते हैं कि m प्लस 1/m इक्वल टू 5 है, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि m क्यूब प्लस 1/m क्यूब की वैल्यू कितना हो जाएगा 110। सिंपल, मैंने ये टर्म बताई है आपको, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। m क्यूब प्लस 1/m क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 110, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 5 दिया है, तो x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 का होल क्यूब इक्वल टू की वैल्यू क्या, x प्लस 3 को हमने m मान लिया, तो m क्यूब प्लस 1/m क्यूब पूछेगा, ठीक है। तो x प्लस 3 को हमने m के इक्वल मान लिया, तो x की वैल्यू क्या है m-3, तो m-3 हमने पुट कर दिया x की वैल्यू, तो क्या लिखा m स्क्वायर प्लस ये प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, क्या लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m प्लस m माइनस 3 इक्वल टू 5, तो m स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 5m माइनस के 8, 5 इधर आया तो माइनस 3 के हो गए माइनस के 8, 9 में से 8 गया 1 बचा, तो m स्क्वायर माइनस के 5m प्लस के 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो m स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 5m उधर गया तो प्लस के 5m हो गया, m से भाग दिया दोनों पक्षों में, तो m से m कट गया, तो m प्लस 1/m इक्वल टू क्या बचा 5, तो m प्लस 1/m इक्वल टू 5 बचा। जब x प्लस 1/x इक्वल टू 5 होता है और x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू पूछे तो इसका आंसर क्या होता है 110, क्या होता है 110। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आई है कि नहीं आई मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से समझाऊंगा ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है वो मुझे बताएं। क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कराएगा, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखते रहिए सिंप्लीफिकेशन की सीरीज।
दबा के चलेगी और बहुत लंबी चलने वाली है, कोई बात नहीं, एक एक सवाल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 10-20 वीडियो बन जाए कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन एक सवाल करा देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।